नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो व्हीकुलर या फिर गाड़ियों की संख्या में निरंतर इज़ाफ़ा हो रहा है। सड़कों की अगर लंबाई-चौड़ाई की अगर बात करें, उनमें इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन हर वर्ष लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि इस वक़्त सर्दियों का मौसम है, दरबार मूव भी हो चुका है और जम्मू लगातार इस वक़्त ट्रैफ़िक जाम की स्थिति से दो-चार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने, चाहे हम इंटीग्रेटेड ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें या फिर इंटेलिजेंस ट्रैफ़िक लाइट सिस्टम की अगर बात करें, वो लगाई है ताकि जो ट्रैफ़िक की व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सके, स्मूथली उसको रन किया जा सके। और ऐसे में वायलेटर्स के खिलाफ लगातार ट्रैफ़िक पुलिस का शिकंजा भी कसता जाता है, नाके लगाए जाते हैं और इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम के माध्यम से चलानी भी होती है और ऐसे में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक रिव्यू मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि इस वर्ष अभी तक जम्मू ने लगभग 41.46 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है अगेंस्ट ट्रैफिक वायलेटर्स, जिन्होंने कहीं न कहीं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जब वायलेट किया है, तो उनके खिलाफ इस तरह का चलाने का ये अमाउंट आया है। लेकिन उसके मुकाबले में श्रीनगर की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिला है, जहाँ जम्मू लगभग 42 करोड़ का रेवेन्यू ट्रैफिक वायलेटर से जनरेट कर चुकी है। श्रीनगर की अगर बात करें, सिर्फ 1.6 1.6 करोड़ रुपए ही अ, इस पीरियड में वसूले गए हैं ट्रैफिक वायलेटर से, उन लोगों से जिन्होंने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ जो चालानी हुई है। ये शार्प कंट्रास्ट क्यों नज़र आ रहा है? आपको ये बताते चलें कि जम्मू संभाग की अगर बात करें, 41.46 करोड़ रुपए वायलेटर से वसूले गए हैं और लगभग 4,16,703 चालान काटे गए हैं, जहां से 41.46 यानी कि 41.46 करोड़ रुपए की राशि इन वायलेटर्स से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने वसूले हैं। और श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर में 1,66,000 वो 1 करोड़ 66 लाख रुपए ही वसूले गए हैं और सिर्फ 15,295 चालान इनके खिलाफ काटे गए हैं। तो कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट है वो दर्शा रहा है और ऐसे में जिन ऑफिशियल्स के सामने ये प्रस्तुत किए गए, चीफ सेक्रेटरी ने भी इस मीटिंग की रिव्यू किया था और ऐसे में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 1,380 कैमरेज़ इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके माध्यम से चालान काटे गए हैं। और जम्मू संभाग की अगर बात करें, 552 कैमरेज़ यहाँ पर इंस्टॉल हैं और इन कैमरों के माध्यम से इन वायलेटर्स की फ़ोटोएँ, तस्वीरें खींची जाती हैं और जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से चालान डिजिटल मोड में इन तक पहुँचता है। और ऐसे में अगर श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर में 828 कैमरे इंस्टॉल हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि श्रीनगर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 648 कैमरे इस वक़्त नॉन फंक्शनल हैं और मात्र कुछ 100 कैमरे की मदद से ये पूरी प्रोसेस की जा रही है। अब आप ये जान के हैरान होंगे कि क्या कारण है कि 648 यानी कि 648 कैमरेज़ जो इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जहाँ से वायलेटर्स के खिलाफ जब वो कोई वायलेशन करते हैं, उनकी फ़ोटोएँ खींची जाती हैं और फिर डिजिटल माध्यम से इनको भेजा जाता है। वहाँ पे इन कैमरेज़ का जो लाइसेंस है, वो एक इश्यू है, वो खत्म हो चुका है और उनको अभी तक रिन्यू नहीं किया गया है। और यही कारण है कि 156 कैमरेज़ की मदद से सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.66 करोड़ रुपए का चालान 15,295 वाइल्ड राइटर्स के खिलाफ दिया गया है और एक बड़ा शार्प कंट्रास्ट नज़र आ रहा है और साथ में सरकार और ट्रैफ़िक महकमे या फिर जो भी महकमे, चाहे हम अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें, अ, इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें, बड़े फैन फॉलोइंग के साथ, बड़े जोशो-खरोश के साथ जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और ये कहा गया था कि इससे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ठीक होगी, लोगों को जाम से निजात मिलेगा। ट्रैफिक वायलेटर्स अक्सर देखा गया है, जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में जम्मू में 4,16,703 चालान और उनसे लगभग 42 करोड़ रुपए की वसूली दर्शा रहा है कि यहाँ पर
किस प्रकार चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिर बात आती है कि एक बहुत बड़ा खाई, कहाँ 42 करोड़ और कहाँ 1.66 करोड़, यानी कि लगभग-लगभग पौने 2 करोड़ रुपए श्रीनगर से वायलेटर्स से वसूला गया है, जम्मू से लगभग 42 करोड़ रुपए। और ऐसे में यहाँ पर ये भी माना गया है कि जम्मू में जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम यहाँ पर चल रही हैं, जिनको अब रेड लाइट्स भी कहते हैं, डिफरेंट रोटरीज पे लगाए हुए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। और आउट ऑफ 64 जो सिस्टम्स हैं, वहाँ पर 21 सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे ये कहा गया है कि रोड वाइडनिंग के कारण लगभग 21 स्थानों पर जो साइट्स है वो इस वक़्त काम डाउन है, काम नहीं कर रही हैं आउट ऑफ 64। और ये तस्वीर चाहे हम अ, विक्रम चौक की बात करें या जो मेन रोटरीज़ की बात करें, वहाँ पर देखने को मिलती है। और जब पीक आवर्स होता है, जाम की स्थिति होती है, नरवाल में भी ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। प्रयास यही रहता है कि ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। विक्रम चौक या फिर जो मेन रोटरीज़ हैं, वहाँ पर ये चुनौती नज़र आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कारण है कि कश्मीर में अभी तक अगर 628 648 अगर कैमरेज़ नॉन फंक्शनल है क्योंकि उनके लाइसेंस के साथ कोई इश्यू है, तो उसको कौन एड्रेस करेगा? क्योंकि अगर जब तक वो एड्रेस नहीं करेंगे, तो वायलेटर्स लगभग सिर्फ 15,285 वायलेटर्स ही अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और बाकी लगातार वायलेशन भी करते होंगे और जब चालान नहीं आता है, तो फिर वो साहस, वो डर दूर हो जाता है और वायलेशन करना एक रूटीन बनती जाती है। तो उसको पकड़ने पर उसको अंकुश लगाने की ज़रूरत है और आशा की जानी चाहिए कि सरकार इस पर चेतेगी। चीफ सेक्रेटरी ने खुद इस पर मीटिंग की सदारत की है। और क्या जम्मू की तरह कश्मीर में भी लाखों की तादाद में वायलेटर्स पर गाज़ गिरेगी? क्योंकि हमने वहाँ देखा है कि अक्सर वहाँ पर तेज़ रफ़्तार कारों का हादसा और हादसे में मासूम जानों का जाना एक रूटीन बनता जा रहा है। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार हर दिन आते रहते हैं और ऐसे में वायलेटर्स पर शिकंजा चलाना और उसके साथ-साथ माइनर ड्राइविंग पर कर्ब करना, ना केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि पेरेंट्स का भी इसमें योगदान होना चाहिए कि अपने बच्चों को ना केवल तेज़ ड्राइविंग से बचाएँ, बल्कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं जो सेफ्टी गियर्स चाहे हेलमेट्स की अगर बात करें, गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपनी जान की हिफाज़त के साथ-साथ हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो लोग चल रहे हैं, चाहे हम राहगीरों की बात करें या फिर टू व्हीलर्स की बात करें, उनकी ज़िंदगी को बचाना हम सबका, हमारे माशरे का एक बड़ा कर्तव्य बनता है। और सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है। जहाँ कमियाँ हैं, खासकर अ, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें, उस पर काम करने की ज़रूरत निश्चित होता है। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।